नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज शनि देव से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर। देखिए, सबसे पहले यदि आपको कुंडली नहीं भी देखना आता, फिर भी आज मैं आपको सिखाता हूं कि शनि देव से जुड़ी हुई अपनी कुंडली कैसे देखें। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो तो सबसे बढ़िया, यदि आप दर्शक हो तब भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको शनि देव से जुड़ी हुई कुछ बातें अवश्य पता चल जाएंगी। तो क्या देखिए, सबसे पहले जब नाम ज्योतिष का आता है और उसमें कोई आपको कह दे कि भैया शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तब लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, पता नहीं क्यों। किंतु शनिदेव इतने भी बुरे नहीं है। यही शनिदेव, देखिए, शनिदेव की मुख्य 3 दृष्टियां कही गई है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव कुंडली में जहां पर बैठते हैं वहां पर उस भाव को 50% आधा धीरे धीरे चलाते हैं। जो उसकी गति होती है उसमें आधा पूरा 50% कम कर देते हैं। जैसे आपको समझाएं एक उदाहरण से, मान लो आप कुछ भी सिगरेट बीड़ी इत्यादि पीते हो और पी रहे हो, उसी समय आपके पिताजी आ जाए तो क्या होगा? तुरंत या तो फेंक देंगे या तो हाथ पीछे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी की दृष्टि पड़ी। ठीक उसी प्रकार शनि देव जहां पर बैठते हैं और जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं, उस भाव में वे कुछ थोड़ा सा रुकावट, एक तरह से आप बोल सकते हो, रुकावट ला देते हैं या उस भाव के प्रभाव को धीमा कर देते हैं। शनि देव, देखिए, हर ग्रहों की एक स्थिति होती है। चंद्रमा एक राशि पर 2.5 सवा 2 दिन रहता है, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, गुरु एक राशि पर 13 महीने रहता है, किंतु शनि देव एक राशि पर 7.5 साल अपना प्रभाव डाले रहते हैं। कभी आगे पीछे जहां पर वे रहते हैं उस राशि से अगली राशि और पिछली राशि दोनों पे अपना प्रभाव डाले रहते हैं। इस समय शनिदेव कुंभ राशि पर हैं, तो मकर राशि वालों पर भी उनका प्रभाव है, मीन वालों पर भी प्रभाव है और कुंभ पर तो है ही। तो ये दर्शकों, शनि देव एक ऐसा नाम जो चाहे तो व्यक्ति को माला माल भी बना सकते हैं, जातक को रंक भी बना सकते हैं, राजा भी बना सकते हैं और दर दर की ठोकर भी खिला सकते हैं। यही शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो आपका क्या नहीं हो सकता। एक से एक बढ़िया मकान, फैक्ट्री, धन दौलत, ऐशो आराम, लग्जरी व्यवस्थाएं, एक से एक पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, जितनी भी रसायन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दवाइयां, मेडिकल, सब कुछ आपका खुल सकता है और सभी महीने के मिलियन तक की अर्निंग कर सकते हैं यदि शनि देव की कृपा हो जाए तो। अब देखिए, आज बात करें तो शनि देव के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस कुंडली नहीं भी देखनी आती तो आप किसी भी गूगल पर सर्च कीजिए, फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप, बहुत सारा ऐप मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम फिल करके, जगह जहां पर आप पैदा हुए हो उस जगह को फिल करके, अपना जो है लग्न चक्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे लग्न चक्र को लेकर किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए और इस लग्न चक्र में जैसा जैसा बतला रहा हूं आप उसको देखो। शनि देव कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस चीज को देखो। पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, ये कुंडली का 12वां भाव होता है। देखिए, जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिख सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में 1 हो। वो राशि होती है, वो लग्न होता है। वो आपकी कुंडली में कोई सा भी लग्न बन सकता है, हमें उससे नहीं मिल। हमें देखना है कि शनिदेव हमारे कुंडली में किस जगह पर, कौन से भाव में और किस नंबर की राशि पर बैठे हैं। अब देखिए, यही शनिदेव यदि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, इसकी राशि ये होती है, आप चार्ट देखिए, मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की होती है। अब यही शनिदेव यदि वृष राशि, माफ कीजिएगा, मेष राशि और वृश्चिक राशि में बैठ जाए और वो भी किस जगह, पहले, दूसरे, तीसरे भाव में बैठे, उसका भी फल अलग होगा। मान लीजिए हम 7वें भाव को ले लेते हैं, विवाह का, दाम्पत्य का कारक होता है 7वां भाव, आपके बिजनेस का, व्यापार का कारक होता है। और ऐसी जगह पर शनिदेव बैठ जाए तो ऐसे शनिदेव रोजी रोजगार में थोड़ा तो आपको मेहनत कराते हैं किंतु बहुत आगे भी लेकर जाते हैं। किंतु वृश्चिक राशि में, मेष राशि में बैठ जाए तो जातक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसका जो है गृहस्थी लाइफ, विवाह के बाद मैरिज लाइफ भी सही नहीं बीतता, या तो तलाक हो जाता है। यदि किसी कारण से तलाक ना हो, परिवार वालों के कारण से, बच्चों के कारण से, समाज के कारण से तलाक ना भी हो, तब भी उनके मन में वैचारिक तलाक हो ही जाता है।
वो आपस में बात नहीं करते। एक ही रूम में रहते हैं पति पत्नी दोनों, किंतु आपस में बात नहीं करते। मन में अजीब गलतफहमी बैठ गई है, वो अपना देखे हम अपना देखे, और समय तो एक ऐसा आता है उसको कोई कुछ भी बोले हमें उससे मतलब नहीं, ऐसी स्थिति भी बना देते हैं यदि वे मेष और वृश्चिक राशि में बैठे तो। आपकी कुंडली में है तो आप आजमा कर देख लीजिए। अब दूसरी, यदि वे सूर्य की राशि में सिंह राशि में बैठ जाए तब, तो देखिए सूर्य और शनि है तो बाप बेटे, किंतु बनते बिल्कुल नहीं। बहुत कम आप चांस होता है कि बाप बेटों की बने, किंतु यहाँ पर इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। ऐसी स्थिति में यदि शनि देव सूर्य की राशि में सिंह राशि में बैठे तब भी जातक को परेशानी आती है, पिता से मतभेद होता है। उसके पिता या तो उसे कम उम्र में ही छोड़कर चले जाते हैं, या तो रहते हैं तो बातचीत बहुत कम होती है। अब कुछ लोग को की कुंडली में होगा भी ऐसा, तो बोलेंगे नहीं हमारे पिता से हमारा बड़ा ही अच्छा संबंध है, बातचीत भी होती है। किंतु आप देखो, जो एक पिता का एक बेटे का रिश्ता होता है वो नहीं रहता। भाई अब एक ही घर में रहना है, बातचीत तो होती रहेगी, कभी ना कभी आते जाते मिल जाएंगे, किंतु एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता आपके बीच में है। यदि है तो फिर आप चलित को देखो, कहीं चलित में शनिदेव आगे पीछे तो ना खिसक गए हैं, हो सकता है कर्क राशि में बैठे हो या कन्या राशि में बैठे हो। यदि चलित में भी, जो चलित कुंडली होती है उसमें भी सिंह राशि में बैठे हैं, तब आप समझिए वो रिश्ता नहीं कायम रहा, या तो आपके पिताजी से आपसे बनते ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, तो क्या सप्तम भाव में शनि बैठने से खराब हो जाते हैं? नहीं नहीं भाई, अपनी भी तो राशि उनका है। अपने घर में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने घर की सुरक्षा करता है। आप ही अपने घर में बैठे हो तो क्या अपना घर अपने से तोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। जब आप दूसरों के घर में होते हो तो कोई उस घर के साथ कुछ भी करे, सामान तोड़ फोड़ करे, गंदगी फैलाए, आप नहीं ज्यादा कुछ बोलते हो, किंतु अपने घर में आप स्वतंत्र होते हो। इसी प्रकार शनि देव यदि मकर और कुंभ राशि में बैठे हों तो वो उनका अपना स्वयं का घर है, अपनी स्वयं की राशि है। तब ऐसे जगहों में शनिदेव उस जातक को शनि शनि कर्म प्रधान वाला बना देते हैं कि कर्म करो, जितना कर्म करोगे उतना खाओगे, कर्म नहीं करोगे तो बैठे रहो घर पर भूखे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा वाले सूत्र को मानने वाला होता है कि कर्म करता रहो, आगे बढ़ते रहो। सोचोगे थोड़ा आलसी बने तो तुरंत बिजनेस ठप हो जाएगा। धीरे धीरे शनिदेव उसे, देखिए शनि का एक रूल है, एक नियम है कि जिंदगी में संघर्ष करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहोगे। कभी भी शनिदेव गलत नहीं होने देते ऐसे लोगों के साथ, किंतु विवाह हमेशा देरी से कराते हैं। इस बात को भी आप लिख कर रख लीजिए, चाहे अपनी राशि में हो दूसरों की राशि में हो, यदि सप्तम भाव में बैठ गए तो विवाह हमेशा देरी से कराते हैं। ऐसे शनिदेव जातक को बिजनेस में, व्यापार में आगे तो लेकर जाते हैं, किंतु मेहनत भी अधिक करवाते हैं। वह मेहनत से पीछे नहीं हटता है, तब तो बहुत ऊंचे आसमान तक लेकर जाएगा, वह बुलंदियों को भी हासिल कर लेगा। किंतु थोड़ा सा भी संघर्ष से, मेहनत से पीछे हटा तो तुरंत उसे फिर जमीन पर वापस पटक देंगे। अब यही शनिदेव यदि आपकी कुंडली में आप देखिए दूसरे या जो है 7वें राशि में बैठ जाए, यानी तुला और वृक्ष राशि में बैठ जाए, तो ये शुक्र देव की राशि है। इन राशियों में बैठने पर, चाहे जहां पर भी बैठे, इन राशियों में बैठने पर शनि देव शुभ परिणाम देते हैं। चाहे जहां पर भी बैठे शुभ परिणाम देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब इसी का उल्टा यदि वे कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में या सूर्य की सिंह राशि में बैठ जाए तो निगेटिव परिणाम देते हैं। जिस भाव में बैठे हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सत्रह 9 10वें 11वें 12वें, उस भाव से संबंधित रिश्तों में वे दखल देते हैं और ज्यादातर मामलों में रिश्तों को तोड़ देते हैं। यदि वे शनि बली हो तो रिश्तों से कोई मतलब नहीं रहता उसे। 7वें भाव में बैठे, पत्नी से मनमुटाव हो गया। 10वें भाव में बैठे, पिता से मनमुटाव हो गया, रिश्ता टूट गया। चौथे भाव में बैठ गए तो माता से परेशानी, माता से रिश्ता तोड़वा देंगे, या माता को जो है हमेशा स्वास्थ्य की दिक्कत आती रहेगी। बैठ जाए तो आपके भाइयों से, जो आपके पिताजी के भाई हैं, आपके चाचा इत्यादि बड़े पिताजी, उनसे आपका मन मुटाव हो जाता है, उनसे रिश्ता तोड़वा देते हैं। ये दर्शकों, शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं उस भाव में, प्रभाव में कमी तो लाते हैं, किंतु वहां के जो रिश्तेदार होते हैं उन रिश्तेदारों से नाता रिश्ता तोड़वा देते हैं। यदि जातक मेहनत करे तो उस क्षेत्र में सफलता भी बहुत दिलाते हैं, किंतु रिश्ते सही नहीं होते। किंतु यही शनिदेव आपके लग्न में पहले भाव में बैठ जाए और दिग्बली हो तो देखिए आपका अंदर से तो मन खिन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति उम्र अधिक होने पर धीरे धीरे परमार्थ की ओर, देवी देवताओं की ओर जाता है, ईश्वर भक्ति करने लगता है। किंतु राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहे तो 36 की उम्र हो जाए तब उसके बाद वह जाए। उसका भाग्य और शनि देव की कृपा
दोनों साथ देती है, जिससे कि वो राजनीति के क्षेत्र में माहिर होता है। अचानक उसका नाम उस क्षेत्र में अचानक तेजी से हो लाता है, और ऐसा जातक राजनीति ही नहीं, इस अपने संबंधित शनि से संबंधित कोई भी काम करे तब भी वह जो है हमेशा प्रसन्न और पावरफुल बना रहता है। तो ये दर्शकों, शनि देव की कृपा जिस जातक को चाहे, जिसको ऊपर मिल जाए, उसे रंक से राजा बना सकती है, और जिस राजा के ऊपर बिगड़ जाए उस राजा को रंक बना सकती है। तो ये दर्शकों, आप देखो अपनी कुंडली में शनि देव कहाँ विराजमान है, किस राशि पर विराजमान है, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। किंतु प्रिय दर्शकों, शनि देव बड़े ही गहरे राज अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं, उन्हें समझना है तो एक दो नहीं, कम से कम 10, 15, 20, 25 कुंडलियां आप देखो और उसके संबंधित सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो, तब समझ में आएगा कि शनि देव का क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।